अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम और सहाफ़त के BA JMC फर्स्ट सेमेस्टर के आप सभी तलबा का मैं आज की इस क्लास में खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस से आप इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हम पर्चा पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज़्म का। इस पर्चे में हमने कल या अपनी पिछली क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तारुफ पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जिस मुख्तलिफ तरह के मीडिया हैं, रेडियो है, डिजिटल मीडिया है, इंटरनेट के ज़रिए से पेश किया जाने वाला मीडिया है, और फिर जो टेलीविज़न जिसको हम केबल के ज़रिए से या DTH के ज़रिए से देखते हैं, वो वाला मीडिया भी उसमें शामिल है। हमारा जो असल मौजू है वो है न्यूज़ चैनल के हवाले से। अखबारात के तारुफ में हमने जैसे पढ़ा कि अखबारात का बुनियादी तौर पर जो काम होता है वो खबर रसानी का काम होता है, तो ऐसे ही न्यूज़ चैनल में भी जो बुनियादी काम है वो खबर रसानी का ही होता है। खबर रसानी का जो काम न्यूज़ चैनल्स करते हैं, और उस पस मंज़र में यानी किसी भी न्यूज़ चैनल में काम का तरीक़ेकार क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, न्यूज़ चैनल से मुराद वो खबरें देने वाला, खबरें पहुंचाने वाला चैनल होता है। सबसे अहम जो काम होता है न्यूज़ चैनल में वो है खबरों का हुसूल। कि खबरें जैसे आप अगर पस मंज़र में देख रहे हैं तो BBC चौबीसों घंटे पेश करने वाला का ये एक न्यूज़ चैनल है। अगर हम इसके आगे थोड़ा सा देखें तो ये अल जज़ीरा है। ये भी क़तर से चलाया जाने वाला अंग्रेज़ी ज़बान में भी है, उर्दू में भी है न्यूज़ चैनल है। इसके अलावा हम और आगे देखें तो ये CNA सिंगापुर का टेलीविज़न चैनल है जो आलमी सतह पर अपने प्रोग्राम पेश करता है। फिर हम जब उसके आगे देखेंगे तो ये फ्रांस 24 यानी जो फ्रांस की जानिब से आलमी सतह पर खबरें पेश करने के लिए, अंग्रेज़ी में खबरें पेश करने के लिए, फ्रांस की कौमी ज़बान फ्रेंच है, फ्रांसीसी ज़बान है, तो ये फ्रांस 24 है जो कि फ्रांस की जानिब से आलमी सतह पर खबरें पेश करने वाला चैनल है। उसका एक और आगे उसके बाद हम देखते हैं तो जो खबरों के हवाले से हमें DW चैनल दिखाई देता है। DW चैनल दरअसल डोचे वेले यानी जर्मन चांसलर है। जर्मन ज़बान में उसका जो नाम है डोचे वेले यानी जर्मन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। और फिर अब आप देख लीजिए इसके बाद ये जो चैनल है ABC ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, उसकी जानिब से ये चलाया जाने वाला चैनल है। ये चौबीसों घंटे ये खबरें और दीगर जो प्रोग्राम है वो पेश करते हैं। इसके बाद ये जो चैनल है RT चैनल, यानी जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बाज़ तलबा और बाज़ तलबा के लिए ये बात नहीं मालूम होगी कि अमेरिका के बाद दुनिया की एक बड़ी जो ताकत है वो रशिया की है, रूस की है, जिसके सदर व्लादिमीर पुतिन है। तो उनकी जो ज़बान है वो ज़बान रूसी ज़बान है, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि अमरीकी प्रोपेगेंडा या अमेरिका के जो कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जो उनके नज़रिए की तशरीह करते हैं या तबलीग करते हैं, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि हम भी अपने मौक़िफ़ को, अगरचे कि कहने को ये जो RT चैनल है ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करार देता है, लेकिन इसके मुताल्लिक़ ये बात तस्लीम शुदा है कि ये रूसी हुकूमत की जानिब से अंग्रेज़ी में खबरें फराहम करने वाला ये चैनल है। अच्छा, ये चैनल से पहले इस बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हिंदुस्तान में बैठ के आप ये सारे चैनल्स देखें। सिर्फ रेडियो पर आपको मुख्तलिफ मुल्कों के जो प्रोग्राम है या चैनल्स है वो देखने को मिलते थे। अब DTH की मदद से, डायरेक्ट टू होम की मदद से आप ये सारे चैनल देखते हैं। तो यहाँ पर जो पस मंज़र मिल रहा हुआ है ये टाटा का टाटा स्काई जो ब्रांड है उसका कनेक्शन है। तो ये मुख्तलिफ चैनल थे। ये एक मरतबा फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। एक तो RT हो गया है जो रशियन न्यूज़ का चैनल है, अंग्रेजी में खबरें देता है।
ये जो चैनल है ये एबीसी है, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का। डोचे वेले है, जर्मन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का। ये फ्रांस टीवी है, फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से चलाया जाने वाला चैनल। उसके बाद ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये सीएनए है, सिंगापुर का है। ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं अंग्रेजी में, जो खास तौर पर खतर से चलाया जाने वाला अल जजीरा चैनल है। और फिर उसके बाद अब आप देखेंगे ये बीबीसी है। तो अजीज तालिब इल्मों, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनल के मुतालिक तो आप लोग जानते हैं, लेकिन दुनिया इतनी महदूद ही नहीं है कि आपको हर सुबह हर शाम सिर्फ अर्नब गोस्वामी या रूबिका या फिर दीगर जो जिनके मुताल्लिक़ बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिर्फ वही चैनल है दुनिया में। अंग्रेज़ी ज़बान सीखने का भी एक अच्छा मौका प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ आपको ख़बरें भी प्रोवाइड करते हैं। आप अगर इन बैनुल अक़वामी न्यूज़ चैनल्स का कभी मुशाहिदा करेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में और भी न्यूज़ चैनल्स हैं, दुनिया में और भी गम है, सिर्फ वही गम नहीं जो हमारा हिंदुस्तानी मीडिया बताता है। तो अजीज तालिब इल्मों, ये तो बैनुल अक़वामी कुछ नशरियाती इदारे थे, न्यूज़ चैनल थे, जिनके मुतालिक मैंने आप लोगों को बताया। देखिए, ये बताने का मकसद क्या है? क्या ये न्यूज़ चैनल्स भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है? आपको तारुफ है, ये सारी मिसालें हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, जिनकी मदद से आपको समझना आसान हो जाए सबक हमारा। हमारा सबक क्या है? न्यूज़ चैनल कैसे काम करता है, या न्यूज़ चैनल के लिए अखबार का सेटअप हमने कैसा पढ़ा था, वैसे ही न्यूज़ चैनल के लिए किस तरह का सेटअप होता है या होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर न्यूज़ चैनल भी खबरें पहुंचाने का काम करता है, तो उनको अपने खबरें जमा करने के लिए रिपोर्टर्स चाहिए, और होते हैं। जैसे बीबीसी के जो रिपोर्टर्स हैं, वो दुनिया के हर मुल्क में अपने नुमाइंदे को रखते हैं। क्या हर मुल्क से मुराद दुनिया में जितने ममालिक हैं वहाँ पर रहते हैं? तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अभी जैसे मैं आपको मिसाल दूँगा, अफ़गानिस्तान में अगस्त में जब तालिबान का कब्ज़ा होगा, तो उसके बाद से वहाँ पर कोई भी बीबीसी का नुमाइंदा मौजूद नहीं। लेकिन अभी कल ही, गुज़रे दिन ही बीबीसी ने अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़ास रिपोर्ट पेश की कि किस तरीके से वहाँ पर हुकूमत को मुलाज़िमीन की तनख़्वाहों की अदायगी का मसला है, और फिर आम जो शहरी है, अफ़गान शहरी, वो किस तरीके से मुतासिर है। अब बीबीसी ने वो कैसे रिपोर्ट किया, तो उन्होंने ख़ास तौर पर क्या किया, पाकिस्तान में जो उनका नुमाइंदा है बीबीसी का, उस नुमाइंदे को उन्होंने अफ़गानिस्तान भेजा और वहाँ से वो रिपोर्टिंग करवाई। तो तमाम अहम ममालिक से वो कवरेज करते हैं, तमाम अहम ममालिक में उनके नुमाइंदे होते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए श्रीलंका है, तो श्रीलंका में अगर बीबीसी का कोई नुमाइंदा नहीं है, तो वो हिंदुस्तान में जो बीबीसी का नुमाइंदा है, उससे श्रीलंका के इश्यू पर भी कवरेज करवा लेते हैं। अब कैसे कवरेज करवाते हैं? यानी वीडियो फुटेज चाहिए उन्हें, तो लाज़िम बात है वो वीडियो फुटेज अ, आपको न्यूज़ एजेंसी से मिल जाता है। अब दूसरी चीज़ कि वहाँ के रिपोर्टर करता क्या है? रिपोर्टर खबरें जमा करता है। रिपोर्टर कैसे खबरें जमा करता है? एक तो फेस टू फेस जाकर भी वो खबरें जमा कर सकता है। दूसरा, जिस तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों ने ये टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ियत हासिल की कि टीचर हैदराबाद में है और तलबा मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में है, लेकिन सबके साथ टीचर की बात भी हो रही है, तलबा टीचर को सुन भी रहे हैं। तो पहले इस हवाले से सोचा भी नहीं जा सकता था कि आम आदमी भी इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे ही खबरों के हवाले से ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन टूल हो गया, गूगल है या ज़ूम है। लेकिन खबरों की ज़रूरियात को तकमील करने के लिए ऐसे बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे ऐप्स हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, उनका रिपोर्टर लंदन में बैठा है बीबीसी का, लेकिन वो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर ले सकता है। फ़ोन कीजिएगा, वीडियो कॉल कीजिएगा। तो उसमें रिपोर्टिंग में यही तो असल चाहिए होता है ना। रिपोर्टिंग में असल ये है कि भाई आप कोई इशू आ गया आपके पास, कोई मुद्दा आ गया, कोई उन्वान आ गया, तो उसके दोनों रुख हमको आपको पेश करना है, उसके प्रो एंड कॉन्स दोनों को आपको कवर करना है। तो आपके पास अगर सवालात है, आपके पास उसका बैकग्राउंड है, तो आप लंदन में बैठकर भी श्रीलंका के इशू को कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूज़ चैनल्स के लिए भी जो खबरों के कवरेज के लिए अहम जो जरिया है रिपोर्टर्स का होता है। इसके अलावा न्यूज़ एजेंसी होती है जो उनको खबरें प्रोवाइड करती है, ख़ास तौर पर उनके जिस तरीके से उनको
वीडियो फुटेज चाहिए होता है, वो सारा वीडियो फुटेज उन्हें न्यूज़ एजेंसी से, वीडियो की जो न्यूज़ एजेंसी होती है, उनसे मिल जाता है। अब यहाँ पर टेलीविज़न न्यूज़ चैनल के हवाले से जो एक चीज़ आप तलबा को समझनी है, एक है एंकर, यानी वो चेहरा जो टेलीविज़न की जानिब से स्क्रीन पर आता है, खबरें पढ़कर सुनाता है। आप लोगों में से बहुत सारे तलबा रवीश कुमार को पसंद करते हैं या रोज़ाना की बुनियादों पर देखते हैं। यहाँ पर मैं एक सवाल आप तलबा से करना चाहूँगा। 13 तलबा हमारे साथ क्लास में है इस वक़्त। सवाल ये है कि रवीश कुमार का हम जो प्राइम टाइम रोज़ाना देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि रवीश कुमार हमारी आँखों में आँखें डाल के बात कर रहा है। रवीश कुमार कैमरे की तरफ देखकर बात कर रहा है, उससे हमें ये तासुर मिलता है कि जैसे इस वक़्त आप लोग मेरे सामने मौजूद नहीं हैं, लेकिन अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ऐसे जैसे मैं आप लोगों की तरफ देखकर बात कर रहा हूँ। तो दरअसल उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे जो अपना आई कॉन्टैक्ट है वो कैमरे के साथ रखना होता है। तो मैं कैमरे में देखकर ऐसे तसव्वुर में बात करता हूँ कि मैं आप तलबा से बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही टेलीविज़न चैनल में रवीश कुमार जो बात करता है, रवीश कुमार का जो प्राइम टाइम है, रवीश कुमार जो अपनी बात पेश करता है, क्या सारी की सारी वो बात स्पॉन्टेनियस होती है या नहीं? ये बताइए। मतलब रवीश कुमार के जो कुछ अल्फाज़ हम सुनते हैं या जुमले हम सुनते हैं, वो कैसे, क्या रवीश कुमार अपनी सारी स्क्रिप्ट को याद कर लेता है? कैसे करता है? या रवीश कुमार के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, वो सिर्फ़ मौज़ू और मुद्दे पर बात करता है? इन्होंने स्क्रिप्ट हैंड होती है। रेज़, शाहिद उमर जी, भाई हैंड रेज़ कीजिएगा, आप बताना चाह रहे हैं, उसके बाद आप बात कीजिएगा। जी, शाहिद। सर रवीश कुमार सबसे पहले सभी खबर को इकट्ठा करते हैं और बकायदा खुद स्क्रिप्ट तैयार कर सर एक टेम्पलेट होता है, उसी टेम्पलेट के जरिए सर सारी खबरों को प्रकाशित करते हैं, मतलब लोगों तक पहुँचाते हैं। जी, शाहिद आपने कहा टेम्पलेट होता है, ठीक है, हम उस हवाले से तफ़सील से बात करेंगे। जी, मोहम्मद आलम, हमारी क्लास का तरीका ये है कि क्लास में आप कोई बात करना चाहें तो पहले आप हैंड रेज़ करेंगे, उसके बाद टीचर की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद ही आप अपनी बात, अपना सवाल, अपना नुक्ता नज़र, अपना ख़याल पेश कर सकते हैं। जी, मोहम्मद आलम, एमडी सर आलम। सर स्क्रिप्ट देख देख के पढ़ते हैं सर। स्क्रिप्ट कहाँ होता है, वो तो कैमरे की तरफ देख रहे होते हैं। सर आगे रहती है, कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद तफसील से बताते हैं। जी, देखिए, सवाल पूछा जाए तो जैसे शायद ने उसको जवाब देने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि एक टेम्पलेट होता है। आप ये बोल रहे हैं कि स्क्रिप्ट को देख लेते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं। और कोई तालिब इल्म? जी, निज़ामुद्दीन। सर स्क्रिप्ट के टॉपिक लिखे होते हैं उस पे, जो स्क्रिप्ट पहले से पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उस पे टॉपिक लिखे रहते हैं, कैमरा के सामने देखते हैं कि मैं कोई भी टॉपिक भूल ना जाऊँ, उसी के हिसाब से लाइन बाय लाइन बोलते हैं। अजीज़ तालिब इल्म, हमारा एक बुनियादी जो पहला सबक है, वो ये है, आपके सामने जब भी कोई सवाल आ जाए, तो आप सिर्फ़ 2 ही पोज़ीशन में अपना जायज़ा लीजिएगा। या तो आप उस सवाल का जवाब जानते हैं या नहीं जानते। जानते हैं तो आप बता दीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो उसको जानने की कोशिश कीजिएगा और उसका एतराफ़ कीजिएगा, हाँ, हम नहीं जानते। ये कौन बनेगा करोड़पति जो प्रोग्राम आया है, इस प्रोग्राम ने हमारे नौजवान तलबा और मुल्क के बहुत सारे लोगों में एक रुझान को फ़रोग़ दिया है। एक लोगों के अंदर एक इस तरह का मिज़ाज पैदा हो गया है कि वो जवाब नहीं भी जानते हैं तो जवाब को गेस करने की कोशिश करते हैं। उसके नतीजे में होता ये है कि अगर हमारा गेस कभी सही हो जाए, और बाज़ दफ़े होता है, हम अंदाज़ों के सहारे जवाब देते हैं और हमारा जवाब दुरुस्त होता है, तो उसमें हम अंदाज़ों पर ही ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। लेकिन जब हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमें जवाब नहीं मालूम है, तो हमारा वो तस्लीम करना शायद हमें जवाब जानने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपके सामने जब भी सवाल आ जाए, तो आप अपने आप को इन्हीं 2 पोज़ीशनों पे रखिएगा। अज़ीज़ तालिब इल्मों, जब आप लोग यूनिवर्सिटी आ जाएँगे, तो आपको मालूम है कि इस वक़्त मतलब आपकी क्लास में से 2 एक तलबा से मेरी मुलाकात भी हुई है, जो हैदराबाद में है। तो वो जानते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, शोबे तरसील आम और सहाफ़त, ये यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी के बिल्कुल मुखालिफ में है, अपोज़िट में है, अपोज़िट टू मेन लाइब्रेरी।
उसमें जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम है इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर, आईएमसी बिल्डिंग का नाम है हमारी। इस बिल्डिंग में मैं जिस रूम में मैं बैठता हूँ वो सेकंड फ्लोर पर सेकंड रूम है। तो यानी इस बिल्डिंग में जुमला कितने फ्लोर हो गए? सर 3 फ्लोर हैं। मोहसिन, आप गलत जवाब कैसे दे सकते हैं? आप तो देख सर चुके एक हैं, आ चुके हैं। 2 फ्लोर है सर, एक ग्राउंड फ्लोर है। जी, क्योंकि मैं खुद ही बता रहा हूँ कि इस बिल्डिंग में 2 ही फ्लोर है, ठीक है? 2 ही फ्लोर है और सेकंड फ्लोर पर जो मेरा रूम है वो सेकंड फ्लोर पे है। तो इसका जो ग्राउंड फ्लोर है दरअसल वो असल इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर है। इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर दरअसल हमारे डिपार्टमेंट के साथ अटैच है। मतलब उस सेंटर का काम ये है कि जो डिस्टेंस मोड में, अब चूंकि लॉकडाउन में पूरी यूनिवर्सिटी ही डिस्टेंस मोड की हो गई थी, सबको घर बैठकर पढ़ना था, तो उस सेंटर ने बहुत काम किया है। क्या करता है वो? लेसन बनाता है, लेसन पेश करता है। आप लोगों के जो इंडक्शन प्रोग्राम हुए हैं वो भी उसी सेंटर के जरिए से हुए। तो वहां पर स्टूडियो है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी टेलीविजन चैनल का स्टूडियो होता है, बिल्कुल वैसा ही स्टूडियो हमारी इस बिल्डिंग में भी है ग्राउंड फ्लोर पर। आप तलबा को जो प्रैक्टिकल करना होता है वहीं पर करवाया जाता है। आप लोगों को कोर्स के दौरान स्टूडियो बतलाया भी जाता है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। वो सहूलत उस इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर में मौजूद है। रवीश कुमार जो आपको प्राइम टाइम में जो आपसे बात करता है वो सारी की सारी बातचीत लिखी भी होती है। वो सारी जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट को पढ़कर सुनाता है। अब सवाल ये उठता है कि बज़ाहिर रवीश कुमार, अच्छा यहाँ पर हम क्लास ले रहे हैं तो हमारे सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन ऐसी सहूलत है, ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से अगर हम स्क्रिप्ट लिखें तो वो स्क्रिप्ट को भी देख। इस वक्त मेरे पास नहीं है वो सहूलत, लेकिन जो स्टूडियो है स्टूडियो में वो सहूलत मौजूद है। उसमें क्या है, उसको टेली प्रॉम्प्टर भी कहते हैं, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। उसमें होता यह है कि जिस तरीके से मैं कैमरे को देख रहा हूँ तो ऐसे ही मेरी निगाहें तो कैमरे की तरफ ही होती है, लेकिन कैमरे से पहले या कैमरे के नीचे दरअसल वो सारा मॉनिटर पे लिखा हुआ आ रहा है। जो स्क्रिप्ट मुझे पढ़ना है, जो खबर मुझे सुनानी है, वो सारी खबर वो वहां पर लिखी हुई आती है और एंकर जो है उन खबरों को देखकर पढ़ता है। तो रवीश कुमार का भी जो प्राइम टाइम होता है, जैसे रवीश कुमार अक्सर कहता है कि हमारी टीम ने इस हवाले से काम किया है, तो बाज़ाब्ते तौर पर स्क्रिप्ट राइटर्स की एक टीम है। वो टीम क्या करती है, सारी स्क्रिप्ट लिखती है, पहले डिस्कशन होता है, उसके बाद वो पढ़ने के लिए रवीश कुमार के सामने स्क्रीन पर पेश की जाती है। वो तकनीक है, वो तकनीक, वो तरीका हमारे आईएमसी के स्टूडियो में मौजूद है, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो उसमें देखने वाला जो व्यूअर है उसको ऐसे लगता है कि वो न्यूज का जो एंकर है वो खबर याद करके बोल रहा है, या खबर को उसने अपनी सारी चीजें जहन नशीन रखी है और उसको सुना रहा है। ये बड़ी एहतियात का काम होता है खबर में। चाहे फिगर्स हो, फिगर्स हम याद नहीं कर सकते। जैसे कल की ये खबर थी, कल शाम में ये खबर आई कि जामिया मिलिया इस्लामिया को नैक में A++ का ग्रेड मिला है। अब A++ में नैक में क्या स्कोर किया है, वो फिगर है। 3.6 से ज्यादा जो भी स्कोर करता है उसको प्लस ग्रेड मिलता है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया ने 3+3.6 से ज्यादा उसने स्कोर किया है। तो जब आधा शुमार होते तो वहां पर गलती हो सकती है। न्यूज एंकर नाम याद नहीं कर सकता। जैसे अमेरिकी सदर का नाम जॉय बाइडेन है, आसानी से याद होगा। रशियन सदर का नाम व्लादिमीर पुतिन है, याद हो गया है। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, नाम याद करना भी मुश्किल है। अभी जनूबी कोरिया से कल एक खबर आई थी, तो जनूबी कोरिया के सदर का नाम नहीं मालूम या उसको याद रखना मुश्किल है। चीन के हमारे सदर हैं शी जिनपिंग, याद नहीं होता। तो इसमें जरूरी है कि एंकर के सामने स्क्रिप्ट हो, वो उसी स्क्रिप्ट को पढ़े। वो पाबंद होता है, एंकर जो होता है वो बंधा हुआ होता है, वो गुलाम होता है स्क्रिप्ट का। जो कुछ स्क्रिप्ट उसको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है उसको वो पढ़कर सुनाना है। तो ये एंकर कैसे खबरें पढ़ता है उस पर बात करने का मकसद ये था कि आमतौर पर देखिए ये भी कंप्यूटर के जरिए से चलने वाला सिस्टम है और अक्सर होता भी है। अक्सर से मुराद समझिए कि कभी कभी जरूर ये होता है कि जब एंकर स्क्रिप्ट पढ़ रहा है उसी वक्त अगर सिस्टम फेल हो जाए, उसी वक्त सिस्टम
माल फंक्शन कर दे, उसी वक्त सिस्टम स्लो हो जाए, उसी वक्त सिस्टम स्टक हो जाए, अटक जाना है सिस्टम ना। आगे से मतलब बाद वक्त हम देखते टेलीविजन पर भी या हमारे इंटरनेट पर अगर हम कुछ देख रहे हैं तो चलते चलते वीडियो रुक जाती है। तो इस तरह की मशीन है, चाहे वो किसी भी चैनल की हो, मशीन कभी भी खराबी दे सकती है। तो उस वक्त एंकर अगर सिर्फ इतनी ही सलाहियत रख सकता है कि उसको वो जो कुछ दिखाया जा रहा है वही पढ़े, उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और ऐसी सूरत हाल आ जाए जब जो एंकर के लिए जो टेलीप्रॉम्प्टर है जिस पर के देख कर वो खबरें पढ़ रहा है वो फेल हो जाता है, तो क्या एंकर इस मौक़िफ़ में है कि वो नीचे जो स्क्रिप्ट रखी है उसको देखकर पढ़े? और फिर कैसे वो अपने नाज़रीन को बताएगा? क्या एंकर को ज़रूरी है कि वो बता दे माफ़ कीजिएगा इस वक्त हमारी जो खबर हम, बाद वक्त ऐसा भी होता है ना कि एंकर क्या करता है, आइए अब हम आपको पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के क़ियाम की आज जो जिस तरीके से सालगिरह है, उस हवाले से हम बांग्लादेश पर हम अपनी हमारी रिपोर्ट देखते हैं। एंकर इतना कह देता है, आइए अब हम एक रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट है बांग्लादेश के मुतालिक, वो हम देखते हैं। उसके बाद वो इस तरीके से अपने मतलब उसके सामने भी एक मॉनिटर लगा होता है जहाँ पर उसको वो दिखाया जाता है जो एक व्यूअर देख रहा है। एक तो वो मॉनिटर है जिस पर स्क्रिप्ट लिखी होती है जिसको पढ़कर वो सुनाता है, दूसरा वो मॉनिटर जिस पर जो देखने वाला है, आम आदमी है जो टीवी पर क्या आ रहा है देख रहा है, वो उसको देखता है। तो स्क्रिप्ट में बोलता है आइए हम बांग्लादेश पर ये हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। उसके बाद वो ऐसे देखता है। तो वहां पर जो टेक्निकल टीम है जिनको कि वो रिपोर्ट प्ले करना है वो नहीं चल पाती। तो फिर वो फौरी जब देखता है एक मिनट से भी कम वक्त में वो उधर देखता है, माफ़ कीजिएगा कुछ तकनीकी खराबी के सबब हम आपको ये रिपोर्ट नहीं बता सके, आइए हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये जो बोलता है वहां पर कि माफ़ कीजिएगा ये लिखा हुआ नहीं है, अगर उसको उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है तो फिर वो ऐसे ही देखेगा, इधर वो पढ़ दिया, आइए बांग्लादेश के हवाले से हम हमारी रिपोर्ट देखते हैं। फिर उसके बाद अच्छा माइक लगा होता है उसको, वो माइक एक तो वो बात जो कर रहा है वो आपको सुनाई दे रही, दूसरा उसी माइक से वो स्टूडियो में या कैमरे के पीछे जो छुपे लोग हैं प्रोड्यूसर उनसे भी बात कर सकता है। तो वो इस तरीके से नहीं बोल सकता, अरे प्रोड्यूसर साहब क्या हुआ, न्यूज चल नहीं रही, सब लोग देख लेंगे अगर इस तरीके से वो बोलने लगेगा। तो उसको या तो क्यों मतलब उसके कान में जो स्टूडियो से जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कहा जाता है कि आप नेक्स्ट आइटम पढ़ो, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने कहा है कि मैं अगला आइटम पढ़ूं। उसको वहां पर अपने तौर पर वो बात करनी है कि माफ कीजिएगा हम आपको अभी ये रिपोर्ट नहीं दिखा सके, या फिर आप फर्ज कर लीजिए कि इस वक्त हम हमारे जो अफगानिस्तान में संवाददाता है उनसे हम बात करते हैं कि वहां पर किस तरीके से तालिबान को हुकूमत के लिए परेशानी हो रही है। तो अब आपका जो कांटेक्ट है, लाजिम बात है ये एक वीडियो लिंक है, जैसे आप में से बहुत सारे तलबा बोलते हैं सर हम क्लास ज्वाइन करना चाह रहे थे नहीं मिला या नेटवर्क नहीं हुआ तो नहीं आता, तो उस तरह का मसला होता है। तो मैं अब स्टूडियो में बैठा हूँ खबरें पढ़ रहा हूँ, मैं बोल दिया कि आइए हम इस वक्त काबुल में जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे बात करते हैं। मैं अब इस तरफ मुंतजिर हूँ कि हमारा काबुल का जो रिपोर्टर है वो हमारे साथ जुड़ जाए, पर वहां पर वो कॉन्टेक्ट ही नहीं होता है। तो फिर उस वक्त मुझे क्या बोलना होता है वो अपने तौर पर, वो स्क्रिप्ट में लिखा नहीं होता। माफ़ कीजिएगा कुछ तकनीकी खराबी के सबब हमारा इस वक्त काबुल में हमारे नुमाइंदे से राब्ता नहीं हो रहा है, जैसे ही उनसे राब्ता होगा हम दोबारा आपको काबुल लिए चलेंगे, आइए हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बस इतना ही बोलना होता है एंकर को अपने तौर पर, और ये अच्छे एंकर की पहचान है। अब न्यूज़ 18 जो है, जो पहले ईटीवी था जिसमें मैं भी काम किया, तो वहां पर जो मतलब ये जो चैनल्स, मतलब ये बड़े बड़े चैनल्स हैं, न्यूज़ 18 नेटवर्क के हवाले से बड़ा चैनल है, लेकिन इनके पास जो काम करने वाले सहाफ़ी हैं वो एनडीटीवी, इंडिया टुडे या दूसरे चैनल्स के तरह नहीं है। तो इनको अब क्या करना है, वो भी उनको उनका प्रोड्यूसर, जो न्यूज़ का प्रोड्यूसर है, वो उनको माइक्रोफोन के जरिए से, जो कि जिसकी आवाज़ सिर्फ एंकर के कान में सुनाई दे। आप देखिए कभी न्यूज़ रूम में बैठने वाला जो एंकर होता है उसके कान में भी हेडफोन लगे हुए होते हैं। उन हेडफोन पर कौन बात करता है, उन हेडफोन पर जो न्यूज़ का प्रोड्यूसर है वो बात करता है। तो वो उसको बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, इस वजह से हम अगली रिपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो फिर वो आके बोलते हैं, वो भी उनको बोलना पड़ता है इस तरीके से मसाइल पे। अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि खबरें चल रही हैं, जो कुछ सामने स्क्रीन पर पहले से टाइप है वो आ रहा है, अचानक कुछ दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है। अब ब्रेकिंग न्यूज़ को कंप्यूटर पर टाइप कर कर एंकर के पास पहुंचाने के लिए, मसला है चूंकि पहले से जो स्क्रिप्ट तैयार है
उसमें तो नहीं लिखा था कि ये न्यूज़ है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ उसको बाद दफ़ा ऐसे भी हुआ कि हम एंकर को क्या किए, जिस वक्त ईटीवी उर्दू हुआ करता था उसमें मैं काम करता था, तो वहाँ पर हम एंकर को सिर्फ चिट्ठी पर लिखकर भेज देते थे, वो भी हाथ से, कि अभी अभी ताज़ा तरीन खबर। ये 9/11 के बाद का ज़माना है जब मैं वहाँ पर ईटीवी उर्दू में काम करता था, तो उस वक्त हम लिख के भिजा दिए कि 11 सितंबर के वाक़े के बाद जो बदलती हुई आलमी सूरत हाल है, उस सूरत हाल के पस मंज़र में टोनी ब्लेयर की अचानक हिंदुस्तान आमद। मतलब जब हम खबर पेश करने के लिए स्टूडियो में जा रहे थे तो उस वक्त तक हमें कोई इत्तला नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम खबरें लाइव पेश होती हैं, खबर जब लाइव पेश कर रहे हो उस दौरान दूसरी खबर आ गई ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर, तो न्यूज़ एजेंसी से आई, तो उस खबर को फौरी तौर पर हमें पेश करना है, तो अब उसमें उतना वक्त नहीं है कि हम उसको टाइप करवाएं, वो एंकर के सामने आए और उसको एंकर पढ़े। वैसे ही हाथ से लिखे भी जाए तो कोई स्टूडियो में बगैर आवाज़ के उसको ला के टेबल पर उस तक पहुंचाता है, तो एंकर उसको भी हैंडल करना होता है कि अभी अभी हमें खबर मिली है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है हमें वो ये है कि उस वक्त टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, और वो हिंदुस्तान के दौरे पर भी आए थे। दुनिया भर के अहम ममालिक का वो दौरा कर रहे थे ताकि जो अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला करने वाला था उसके हवाले से तायद हासिल करें। तो उस खबर को हमने वैसे ही एक सादा कागज पर लिखकर हमने स्टूडियो में भेजा दिया, तो एंकर वो कागज पढ़ सका। तो जो फर्क होता है रिपोर्टर और एंकर में खास तौर, अच्छा एंकर का जो तखर्रुर होता है, एंकर के जो चेहरे देखते हैं खास तौर पर, उसमें जो चीज मार्केट में चल रही है वो है कि अच्छा चेहरा अच्छा होना। यानी यूं समझ लीजिए कि किसी टेलीविजन या किसी फिल्म के लिए जिस तरीके से हीरो का इंतखाब होता है या हीरोइन का मरकजी जो किरदार है उनका इंतखाब होता है, तो उनके इंतखाब के लिए किस तरीके से चीज़ों को महलूत किया। हम हमारे टेलीविजन पर जो एड्स आते हैं उसमें भी देख लीजिएगा कि जो फेयर कलर होते हैं उस तरह के चेहरे हम नहीं देखते। हमारे टेलीविजन में भी हो या हमारी फिल्मों में भी हो, उसमें कुछ खास शराइत है कि ऐसी ही रंगत रखने वाले, ऐसे ही शक्ल और सूरत वाले ही हीरो बन सकते हैं। वो एक चीज़ है। तो ऐसे ही टेलीविजन में भी इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाता है कि भाई जो एंकर है वो खुश शक्ल हो, उसकी शक्ल अच्छी हो देखने। अब शक्ल अच्छी है वो खबरें पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता है, हालांकि अब बदल रहा है, अब माहौल बदल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी फर्स्ट प्रायोरिटी इसी हवाले से देखी जाती है। पहले जो पॉइंट्स दिए जाते हैं कि भाई वो चेहरा क्या स्क्रीन पर अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि मसला क्या है, अच्छा चेहरा दिखा तो भी लोगों को खबरों में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन किसी एंकर का चेहरा अच्छा दिख गया तो वो थोड़ी देर चैनल बदलते बदलते रुक जाते हैं, अरे भाई ये कौन है, वो खबरें पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, तो वो उसको देखते हैं। तो ये चेहरा भी लोगों के आई बॉल्स को, यानी जो टेलीविजन की दुनिया है, टेलीविजन की दुनिया मतलब वही टेलीविजन सबसे ज्यादा मकबूल है जिसको देखने वाली आंखें ज्यादा हो। अब आंखें ज्यादा अच्छे चेहरों को, अच्छी चीजों को देखकर ही टिकती हैं, तो उसमें इस तरीके से प्रेफरेंस दिया जाता है कि जिस चेहरे का हम इंतखाब कर रहे हैं वो चेहरा ज्यादा लोगों के लिए पुरकशिश साबित हो। तो अजीज तालिब इल्मों, ये एंकर की बात होगी। इसके मुकाबले में जो रिपोर्टर होता है, तो रिपोर्टर यकीनन रिपोर्टर भी अक्सर अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कैमरे पर आता है। आप देख लीजिए बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स क्या करते हैं, एक दिन कोई रिपोर्टर के तौर पर काम करता है और फिर किसी दिन वही रिपोर्टर स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग भी करता है, तो वो बाज़ाब्ता जर्नलिस्ट है। बाज एंकर्स ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ स्टूडियो में ही देखते हैं और फील्ड पर निकल कर रिपोर्ट नहीं करते। क्यों? कि उनके पास रिपोर्टिंग की सलाहियत नहीं होती, वो रिपोर्टिंग नहीं करते। रिपोर्टिंग में क्या सलाहियत कि भाई एंकर के लिए तो हर चीज स्क्रिप्ट की शक्ल में लिख कर दे दी जाती है उसको, बस इमरजेंसी में कुछ नागहानी हालात में उसको कुछ चीजें बोलना होता है, अपने तौर पर वो उतना बोल लेते हैं। लेकिन रिपोर्टर के अंदर सलाहियत ज्यादा होती है, तभी तो रिपोर्टर अगर आप उसको स्टूडियो में भी बिठा दें तो वो एंकरिंग का भी काम कर ले सकता है, और वही रिपोर्टर जो आज एंकरिंग कर रहा है अगर उसको फील्ड में भिजा दिया जाए तो वो फील्ड में जाकर भी रिपोर्टिंग का काम अच्छे से कर सकता है। उसको जब पीस टू कैमरा करने को कहा जाए तो वो भी वो अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई खास तौर पर, एक तो एंकरिंग हो गई है, एंकर क्या करता है, टेलीविजन के स्क्रीन पर आता है, खबरें पढ़कर सुनाता है उसको। अच्छा इंटरव्यू होते हैं, लाइव इंटरव्यू, तो आम तौर पर वो इंटरव्यू के सवालात भी एंकर को लिख कर दिए जाते हैं। अब एंकर अच्छा हर एंकर जर्नलिस्ट नहीं होता, इस चीज को आप समझ लीजिए। हर एंकर
हर न्यूज़ रीडर जो है वो जर्नलिस्ट नहीं होता, लेकिन हर जर्नलिस्ट एंकर बन सकता है। तो इस पस मंजर में प्रोफेशनली अगर हम देखें तो आपका अच्छा रिपोर्टर होना ज़रूरी है। आप अच्छे रिपोर्टर हैं तो आप एंकर भी बन सकते हैं, क्योंकि खाली एंकर बनने के लिए जो लोग कतार में ठहरे हैं वो कतार काफ़ी तवील है, वो लाइन काफ़ी लंबी है। इसके मुकाबले में ऐसी वो लाइन में कम रश है जहाँ पर लोग ट्रेन जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। आप पूछ लीजिए, बीए में ही अगर हम बात करें तलबा से, मतलब आपके बैच की नहीं, आपसे सीनियर्स या दूसरे बच्चों की, तो हर तालिब इल्म या समझिए आप हर दूसरा तालिब इल्म यही कहता है कि सर मुझे एंकर बनना है, मुझे रवीश कुमार बनना है, मुझे रवीश कुमार पसंद है। या फिर इस तरीके से दीगर जो खवातीन हैं उनके नाम बताते हैं लड़कियां के भी हमें उनकी तरह एंकर बनना है। तो यहाँ पर मसला क्या है, एंकर बनने वालों की जो तादाद है या जो ख्वाहिशमंद लोग हैं वो कतार ज़्यादा है, और जो अच्छा इनके पास रिपोर्टिंग करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन अच्छी रिपोर्टिंग की सलाहियत के साथ अगर कोई जाता है और फिर वो अगर उसको रिपोर्टिंग का मौका मिले तो रिपोर्टिंग भी कर दे और एंकरिंग का मौका मिले तो वो भी सही तौर पर करे, वो ज़्यादा सूदमंद है, वो ज़्यादा कारगर है। अब जो तीसरी बात है, अब हम आगे बढ़ेंगे इस मौजू पर कि ये तो मैं आपको ये सेटअप वो माहौल बता दिया जिसमें हमारे टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स काम करते हैं। अब एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, वो क्या है, इसके बाद का असल मरहला होता है, जैसे हम अखबार में जाते हैं तो वहाँ पर एडिटोरियल सेक्शन होता है, इदारती शोबा होता है। ऐसे ही किसी भी न्यूज़ चैनल में, टेलीविज़न की न्यूज़ चैनल में न्यूज़ रूम का सेटअप होता है। तलबा कम क्यों है क्लास में? क्लास के सीआर कहाँ हैं? जी सर। कोई इफ्तिखार साहब के मुतालिक हम बताए थे, उनको इत्तला करें आपके इस तरीके से आधी क्लास के बाद वो ज्वाइन करते हैं। सर कौन, मेरा नाम इफ्तिखार नहीं नामी सुना। कोई तालिब है? नहीं सर। इफ्तिखार नहीं, परसों में उन्होंने ज्वाइन किया था आधी क्लास के बाद, और फिर कल तो मैंने उनको अलाउ नहीं किया ज्वाइन करने के लिए। बाकी के तलबा कहाँ हैं? क्यों क्लास में सिर्फ 12 ही तलबा हैं? देखिए हम तेज़ी के साथ बड़े आगे बढ़ते जा रहे हैं। तेज़ी से मुराद हम अपनी रफ्तार से जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं जा रहे, कोशिश कर रहे हैं हम हर सब्जेक्ट को आपको, हर मौजू को आपको समझाएं। ऐसे में क्या होगा, अगर तलबा गैर हाजिर रहेंगे तो फिर उनको अगली क्लास समझ में नहीं आएगी, या फिर वो अगर कुछ समझ में भी नहीं आया तो पूछ नहीं सकेंगे क्लास में गैर हाजिर है। तो कोशिश कीजिएगा। और दूसरा जो पर्चा है वो पर्चा कौन पढ़ा रहे हैं, उस क्लास में कितने कितने बच्चे आ रहे हैं? सर उसमें भी इतने ही होते हैं, 15 के आसपास, बहुत से बहुत, अगर सब पूरी स्ट्रेंथ है तो। हिस्ट्री ऑफ मीडिया है दूसरा पर्चा, या इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है? सर इंट्रोडक्शन है अभी तो। नहीं 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 नहीं, दूसरा इंट्रोडक्शन पर्चा, तो हो गया सर, अब तो थर्ड ईयर चल रहा है, मास कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन। जी तो उसमें कितने कितने बच्चे आते हैं? सर, अगर फुल स्ट्रेंथ है तो मैंने आज तक जो नोटिस किया 16-17, बस बहुत से बहुत। फिर आज तो 13 ही लड़के हैं क्लास में। जी सर, ये 3-4 बच्चे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और बकिया भी ऐसे ही हैं। टोटल स्ट्रेंथ अभी 23 है सर, जो ग्रुप में है, लेकिन उनमें से 3-4 बच्चे है कंटिन्यूसली वो हैं गैर हाजिर। अच्छा, दूसरी चीज़ अखबार पढ़ने के हवाले से क्या सूरत हाल है? क्योंकि आप लोगों क्लास में, हाँ चूँकि बहुत देर हो गई सवाल भी नहीं हुआ, और फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोग लॉग इन होने के बाद सो नहीं रहे हैं, लॉग इन होने के बाद खा नहीं रहे हैं, लॉग इन होने के बाद खेल नहीं रहे हैं? सवाल करना ही एक तरीका है जिसकी मदद से हम इसका जायज़ा ले सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक एक्सरसाइज करो अगली क्लास में, कल की या हम उसके बाद या पीर वाली क्लास में। उस एक्सरसाइज में आप सभी तलबा को अपने कैमरे खोलने होंगे। सर करना क्या है कैमरे खोल कर, तो पहले तो डेट बता दीजिएगा कि किस दिन आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। उस दिन आपको ये बताना है
आप किसी टेलीविजन चैनल पर भी सुबह के जो मॉर्निंग शोज होते हैं उसमें एक सेक्शन होता है, एक सेगमेंट होता है, एक हिस्सा होता है जहां पर इवन बीबीसी पर भी आते हैं इस तरह के प्रोग्राम, दूरदर्शन पर भी आते हैं। आज के अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को कैसे पेश किया उस पर एंकर या रिपोर्टर्स डिस्कशन करते हैं, बहस करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जिस दिन ये डिस्कशन है, हाँ ऐसे नहीं कि आप जो है सो आज डिस्कशन के लिए उन्वाना लिख कर भेजें, उसमें आपको तो कैमरा ऑन करना है पहली चीज, हर तालिब इल्म को। कैमरा ऑन करने के बाद आपने किस अखबार को पढ़ा है, हमारी क्लास 10 बजे शुरू हो रही है, तो 10 बजे से पहले आपको ये होमवर्क कर लेना है, अखबार लेना है हार्ड कॉपी, और जो भी अखबार आपको मिलता है, कोई अखबार छोटा नहीं होता तालिब इल्म के लिए, आप कोई भी अखबार लीजिएगा, और अखबार उर्दू का हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। उर्दू अखबार अगर उर्दू यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं पढ़ेगा तो क्या हिंदी विश्वविद्यालय का तालिब इल्म उर्दू अखबार पढ़ेगा, या तेलुगु विश्वविद्यालय का तालिब इल्म उर्दू अखबार पढ़ेगा? नहीं। और फिर अब बीए के लेवल पर आप लोग उर्दू अखबार नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे? हमें पढ़ना चाहिए, तो आपको क्या करना है, अखबार सेलेक्ट करना है। अखबार नहीं पहुंचा, नहीं, जब आपको एक जैसे आप लोगों ने तय कर लिया, अगर कल तय करते हैं कल भी रेडी होना, अगर आपने तय कर लिया है कि पीर के दिन हम ये एक्सरसाइज करेंगे, तो पीर के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, अखबार तक पहुंचना है, अखबार नहीं पहुंचा वो बहाना नहीं, हर तालिब इल्म को। और फिर इस एक्सरसाइज में मतलब अटेंडेंस भी आएगी, और अच्छी एक्सरसाइज, अगर आप लोगों ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है तो हम उसको एज ए असाइनमेंट भी ट्रीट कर सकते हैं। आपको जुमला इस सेमेस्टर, हर सेमेस्टर के दौरान 3 असाइनमेंट देने होते हैं, या मतलब एक टेस्ट 2 असाइनमेंट। ऑनलाइन तालीम हो रही है तो आप 3 के 3 असाइनमेंट दे दीजिएगा। ये 3 क्यों सर? तो 3 में होता यह है कि हो सकता है आप पहले असाइनमेंट में अच्छा ना करें, हो सकता है आप किसी असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स नहीं लाए, लेकिन 2 असाइनमेंट ऐसे जिसमें आपने अच्छे मार्क्स लिए, तो चॉइस ये रहती है कि टीचर क्या करता है, 2 बेस्ट जो मार्क्स है वो ले लेता है। हर असाइनमेंट, हर टेस्ट 15 मार्क्स का होता है। अब टोटल आप लिखते तो हैं 45 मार्क्स का, लेकिन उसमें से जो 15 के जो बेस्ट स्कोर है आपका, जैसे आपने एक पेपर में, एक एग्जाम में 6 मार्क्स लिए, दूसरे एग्जाम में आपने इंप्रूव किया 8 मार्क्स लिए, तीसरे में आपने और इंप्रूव किया 12 मार्क्स लिए, तब उसमें से 2 बेस्ट जो है 8 और 12 वो काउंट होते। शुरू में आपने जो 6 लिया था उसको हम छोड़ देते। तो इस तरह से परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश नहीं होती। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह जल्दी उठकर अखबार तक पहुंचना है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो। बारिश का मौसम तो नहीं है, ठंड और कोहर का मौसम है, इसमें उठिएगा। मुझे मालूम है आप सब लोग पाबंदी से नमाज फजर के लिए भी उठते हैं, तो जो जो तालिब इल्म नमाज फजर के लिए उठता है उसके लिए अखबार सुबह फजर के बाद हासिल करना कोई मसला नहीं है। शहर हैदराबाद में इस वक्त जो नमाज फजर की अज़ान हो रही है वो 5:30 को हो रही है, और 5:45 को नमाज हो रही है। तो शायद उमर आप बता दीजिए आपके पास कब है फजर? जी सर। शाहिद, जी सर। फजर की नमाज कब हो रही है आपके पास? 5:55 सर। देखिए 5:55 को भी आप नमाज से फारिग हो गए तो आपके पास 10 बजे तक का वक्त है। 6 बजे समझिए आप, 6 बजे से लेके 7, 8, 9, 10, तकरीबन 4 घंटे का वक्त है। इन 4 घंटों में आपको किसी तरीके से अखबार की कॉपी लेनी है, और उस अखबार में से आप कोई भी खबर ले लीजिएगा। आपको 5 मिनट में अपनी बात खबर करनी, कैमरा ऑन करना है आपको, मैं शाहिद, अपना मुकाम बताना है, मैं यहाँ पर इस वक्त इस शहर में हूँ, मेरे सामने इस वक्त ये अखबार है, अखबार खरीदिएगा। और वो कैसे आप उसका इंतजाम करते हैं करिएगा, एक इम्तिहान है समझिए। तो उसमें आप बताइए कि आज के इस अखबार में, पटना से निकलने वाला ये अखबार इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, इस अखबार में आप जो भी तारीख बताएंगे कि इन्होंने पहले सफ़े पर इस खबर को जगह दी है, स्पोर्ट्स के हवाले से इस खबर को इन्होंने ये दिया है। इस तरीके से 5 से 7 मिनट का आपका प्रेजेंटेशन, 7 मिनट तक आपको कैमरा ऑन करना है, कैमरे पर आना है, और फिर आपको अखबार के साथ अखबार की कॉपी बता दीजिए, उसके बाद आपने उसमें क्या खबरें देखी उस पर आप तब से रखिए। तो इस तरह की एक्सरसाइज असाइनमेंट भी होगी, और आप लोगों का इम्तिहान भी होगा कि आप लोग किस तरीके से
और कोई बता सकते हैं किसी के पास बहुत ज्यादा देर से हो रही है फजर, तब भी मेरे हिसाब से 3 घंटे मिल जाते हैं आपको फजर के बाद। जी, एमडी लियाकत अली। सर सुबह फजर तो 5:30 को होती है, लेकिन सुबह 8 to 9 ऐसे क्लास होता है सर, इंग्लिश क्लास। कहाँ पर है आपका मुकाम? सर पश्चिम बंगाल सर। पश्चिम बंगाल। फजर की नमाज 5 बजे है सुबह में? 5:30 को सर। 5? 5:30 को सर, 5:30 बजे। 5:30 को नमाज है, तो मसला क्या है आपको? सर सुबह एक तो और एक तो क्लास होती है सर 8 से 9 बजे तक। ठीक है, 9 से 10 तक का टाइम है। 8 से 9 तक कौन सी क्लास है? सर एक इंग्लिश क्लास हो रही है सर, 4th 3 पे। किसकी? इंग्लिश क्लास सर। इंग्लिश की क्लास हो रही है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो 1 घंटा निकाल दीजिए, अब आपके पास 3 घंटे बचे हैं। काफी है मेरे हिसाब से 3 घंटे। देखिए अब ये, अच्छा सर, इसमें क्या ये जरूरी है, तो इस तरीके से होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी मालूम होगा। थोड़ा सा और आपको कोशिश करनी होगी, थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, पहले से प्लानिंग करनी होगी। 2 दिन में मालूम करना है कि अखबार कहाँ मिलता है, वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे। दौड़ कर जाइएगा, दौड़ कर जाइएगा, सवारी लेकर जाइएगा। अंदाजा लगाइएगा कि हाकर जिससे आप अखबार लेने, वो कैसे उठता होगा सुबह के वक्त, वो कैसे पहुंचाता होगा आप तक अखबार। जी मोहसिन। सर जो जो आपने बताया सर, जो हमें असाइनमेंट करना है मंडे या कल, तो हमें मतलब एज ए एंकर अखबार को देख के ये बताना है कि किस पेज पे क्या क्या खबरें हैं, या किसी मौजू पे किसी खास टॉपिक पे बात करनी है। जैसे आप उसके फ्रंट पेज पर क्या है वो बता दीजिए, या उस दिन अखबार में एडिटोरियल किस मुद्दे पर है वो बता दीजिए। वह कहीं ना कहीं देखने वाले को ये पता लगे कि आप उस अखबार के जो अहम अहम चीजें हैं वो बता रहे हैं, और साथ ही उस दिन का हो, उसी दिन का जिस दिन आप ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जी सर बिल्कुल। अदनान, आपने भी हैंड रेस किया था। जी सर। सर मेरा भी क्लास है 9 बजे से सुबह, पॉलिटिकल साइंस का। हाँ। जी, आप कहाँ पर हैं, किस मुकाम पे हैं? बिहार समस्तीपुर। जिला कौन सा? समस्तीपुर। हाँ तो ठीक है, आपके पास 1 घंटा। सर 8 बजे मिलते हैं अखबार, मतलब जाके लाना पड़ता। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी, क्या हो गया था? सर आवाज नहीं आ रही है, कैमरा भी ऑफ हो गया था। जी जी, अदनान से बात हो रही थी ना हमारी। जी सर। हाँ, ठीक है, 1 घंटे की क्लास तो लियाकत को भी है, तो 4 की जगह 3 घंटे होंगे, 3 घंटे में ये कोशिश कीजिएगा। और ये दरअसल तैयारी है कि आप फर्ज कर लीजिए आगे चल के रिपोर्टर बनेंगे और कोई इलेक्शन कवर करने जा रहे हैं,
तो जैसे अभी यूपी में इलेक्शन होने वाला है, तो फर्ज कर लीजिए कहीं पर रैली है, प्रधानमंत्री मोदी की कहीं पर रैली है सुबह 10 बजे, तो आपको मालूम, जो वीआईपी किसी रैली में आते हैं, तो 10 बजे रैली है, तो आपको सुबह 6 बजे वहां पर पहुंचना होता है। अरे आप बोलेंगे अरे सर इतनी ठंड में कौन जाएगा वहां पर, सिक्योरिटी चेक होती है, लोगों को, मीडिया वालों को चूंकि खरीद तक जाने का मौका मिलता है, तो पहले से उनको चेक करके पास देके बिठा दिया जाता है। इवन चीफ मिनिस्टर की भी अगर कहीं पर रैली है रात में 8 बजे, तो आप ये नहीं बोल सकते अरे सर 8 बजे कैसे करेंगे। तो ये इसमें आप ये नहीं समझिए कि जैसे कोई दिक्कत वाली बात, कोई मुश्किल बात आपको हो रही है, बल्कि आप ये सोचिए दरअसल इस तरीके से आपको ट्रेनिंग हो रही है। आगे चल के इस फील्ड में आप कहीं भी अपने बायोडाटा में नहीं लिख सकते एज ए रिपोर्टर ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ दिन में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के दरमियान ही असाइनमेंट दिए जाए। अगर आपको क्राइम रिपोर्ट पर भेजा जा रहा है, तो उसमें कोई हादसा कहीं पर होने वाला है, तो आप उससे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि भैया जो भी एक्सीडेंट है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे के बीच में ही हो जाए, ताकि मैं रिपोर्ट कर सकूं। आमतौर पे नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले जो हादसा होते हैं, रात देर गए होते हैं। टेलीविजन के लिए काम कर रहे हैं आप, टेलीविजन पर स्पॉट कवरेज का कॉन्सेप्ट है, यानी जहां भी एक्सीडेंट हुआ फौरी वहां पर रिपोर्टर पहुंचता है, वहां से लाइव जाता है। तो उसमें ये नहीं बोल सकते कि अरे भाई इतनी सर्दी के दिन है, कैसे हम रात में वहां पर जाएं। आपको गर्म कपड़े पहनना है और वहां पर पहुंचना है। तो इसमें ऐसे में आपको कोई बहुत मुश्किल और दिक्कत भरा काम नहीं दे रहा हूं, ठीक है। यस सर। आइए सर, बिल्कुल। हाँ, अब सवाल ये है कि क्लास में लड़कियां भी हैं सर, और कोई लड़की ये नहीं पूछ रही है कि सर हम कैसे अखबार लेके आए हैं। तो देखिए आप किस तरीके से, उनका उन्होंने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा, अपने भाई को, अपने घर में किसी को वो कहकर अखबार मंगाएंगे। तो लड़कियों को कोई मसला नहीं है, सिर्फ लड़कों को ही मसला है। उनके जज्बे को सलाम कीजिएगा आप। क्यों फहमी, कोई दिक्कत? नो सर। कैसे मंगाएंगे आप अखबार? सर हमारे मदरसा में आता है अखबार देने रोज। चलिए ठीक है, तो देखिए कुछ ना कुछ आप मालूम कीजिएगा कैसे। नाहिला परवीन, सर मुझे मुश्किल है, यहाँ पे हिंदी आता है। उर्दू का अखबार मालूम कीजिए, अभी टाइम है ना आपको। अगर आप पीर के दिन भी देने तो पता कीजिएगा। कहाँ पर आप, पटना में है ना? नहीं सर, बिहार में हूँ, अररिया बिहार में। आता है सर, बहुत अखबार आता है रेडी डिस्ट्रिक्ट में सर, उर्दू सर के मैं 4-5। एक्चुअली में मुझे नहीं मालूम है यहाँ का ये, इसलिए सर। तो अभी 2 दिन है ना, आप मालूम कीजिएगा। सर जुम्मा, ऑनलाइन हफ्ता। कर सकते हैं, ऑनलाइन। भाई एक दिन तो कोशिश कीजिएगा ना, अखबार खरीदे आप। ठीक है सर, सर इंशाल्लाह। न्यूज़पेपर वाले अगर बोलते हैं ना सर कि उर्दू का अखबार लाके दीजिएगा, वो जरूर लाके दे देता है सर हम लोगों को। चलिए देखिए, शादाब ने कुछ मशवरा भी दिया है जी। शाहिद, सर पीडीएफ से नहीं हो सकता, मानते हैं बहुत लोगों के पास सर अखबार नहीं पहुंच पाता होगा, तो अगर पीडीएफ शेयर कर दिया जाए तो। जी नहीं, पीडीएफ नहीं, अखबार चाहिए। क्योंकि अ, ये जो मॉर्निंग शोज में सुबह के जो अखबार होते हैं ना, उसमें कोई भी पीडीएफ में नहीं बताता, बल्कि अखबार वो सामने रख के उसमें उसके जो अहम खबरें हैं, उसका जो उसके पन्ने पलटते हैं, मतलब एक लाइव सेशन होता है टेलीविजन पर। तो उसमें इस तरीके से पेश किया जाता है। तो हम चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही आप तैयारी करें। और हमारी तो दुआ है कि आगे चल के आप में से हर तालिब इल्म बहुत बड़े टेलीविजन चैनल के लिए काम करे। और सर उर्दू अखबार मैंडेटरी है? जी जी, आप नहीं तो किसको मैंडेटरी कराऊं मैं? तेलुगु यूनिवर्सिटी वालों को बोलूंगे उर्दू का अखबार किसी भी तरीके से लो। नहीं नहीं पहुंचिएगा सर, आप। जी जी। आप हो जाएगा पहुंचिएगा सर। अखबार तक। ये देखिए यही तो इम्तिहान है। जो चीज़ फेवरेबल है वो नहीं, बल्कि मैं आपको कोई मुश्किल काम दे रहा हूँ। और मैं तो क्लास में बार बार कहता हूँ कि मैं तलबा को मुश्किलात में डालना चाहता हूँ। मकसद क्या है? रोज वो मुश्किल का सामना करेगा, तो मुश्किल है उसके लिए कोई मसला, मुश्किल नहीं बाकी नहीं रहेगी, रोज का वो आदी हो जाएगा। रोज मैं सवाल करूंगा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि सवालात आपके लिए कोई मसला नहीं रहेंगे। अरे सर के सवालात तो हम रोज सुनते आए हैं। तो एक दिन जवाब नहीं देंगे, लेकिन दूसरे दिन तो आप जवाब देंगे। तो सवाल का सामना करने की जो क्षमता है, सलाहियत है, वो अहम है। वो आपको बिल्कुल आगे बढ़ने में मदद देगी। तो अजीज तालिब इल्म, यहीं पर हम, थोड़ा सा तादाद कम देख के मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया,
लेकिन आप तलबा की दिलचस्पी को भी बांधे रखना मैं ये समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है। तो उसी ज़िम्मे में मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की कुछ एक्टिविटी भी हो, ऐसा ना हो कि भाई आप लोग बिल्कुल बोर महसूस करें कि भाई सर आते हैं बस अपनी बात शुरू कर दिए और फिर ख़त्म। ऐसे नहीं, हम आपका भी पार्टिसिपेशन चाहते हैं, आपसे भी हम चाहेंगे। देखिए उसके लिए पहले ऐसी जगह देख लीजिए आप जहाँ पर आपका नेटवर्क सही आता है, ऐसी जगह देख लीजिए जब आपको कैमरा खोलना है तो वहाँ पर लाइटिंग का भी जो सही इंतजाम कि भाई आप नजर आए। भाई हम बता रहे हैं कि आप जस्ट लाइक आप ट्रीट कीजिएगा, बिहेव कीजिएगा कि आप किसी टेलीविजन चैनल के लिए एज ए एंकर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम इसमें। अरे सर ये ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो देखिए कभी भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो छोटे ही होते हैं। तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से ही आप उस चीज़ को पेश कीजिएगा। तो उसमें आपको एक तो नेटवर्क देखना है, आप जहाँ पर भी बैठे। दूसरा रोशनी देख लीजिए कि रोशनी वहाँ पर सही से आ रही है। तीसरा इस बात को भी देखिएगा कि कोशिश कीजिएगा, क्योंकि घर पर बैठकर आप क्लास ले रहे हैं तो हो सकता है कि 5 मिनट की बात है, 5 से 7 मिनट का आपका प्रेजेंटेशन है, तो उस दौरान तो कम से कम कोई अतराफ में ज़्यादा शोर-शराबा ना हो। बेहद शुक्रिया। कोई सवाल हो तो पूछिएगा, उसके बाद हम अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे। सर ये एक्सरसाइज मंडे को होगा। वो तो अदनान आप लोगों को तय करना है, और हमने क्लास का एक तरीका बताया था। सवाल पूछना है तो पहले हैंड रेज करना, ठीक है? उस चीज़ को ध्यान रखिए। फहमीन। जी सर। सर मेरा सवाल था कि एंकर और जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म तीनों में क्या फर्क है? तीनों ही? तीनों में क्या फर्क है? देखिए एंकर तो आमतौर पर एंकर का जो ज़्यादातर उसका प्रेफरेंस दिया जाता है, उसकी सूरत शक्ल देख के उसको प्रेफरेंस दे दिया जाता है। वो जर्नलिज्म से ज़्यादा वाकिफ नहीं होता, और फिर उसको जो स्क्रिप्ट दिया गया वो स्क्रिप्ट ही पढ़ता है। अब एंकर से बड़ा जो माहिर होता है वो जर्नलिस्ट है, और जर्नलिस्ट को ही साहब मतलब रिपोर्टर भी कहते हैं, मतलब वो रिपोर्टिंग का भी काम कर सकता है। लेकिन एंकर में ये सारी जिम्मेदारी नहीं है कि एंकर का जर्नलिस्ट होना जरूरी नहीं है। एंकर जैसे बताया कि टेलीविजन चूंकि विजुअल मीडिया है, सूरत शक्ल वहां पर देखी जाती है, तो उसमें उसका खुश शक्ल होना ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उसको जबान आती है। अब बाज ऐसे एंकर्स होते हैं जो काम करते करते सीख जाते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन बुनियादी तौर पर सहाफ़ी या जो जर्नलिस्ट है और रिपोर्टर है वो ज़्यादा माहिर होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है सहाफ़त के हवाले से। ठीक और है? सर जर्नलिज्म? जी। जर्नलिज्म? सर तो फिर ये क्या होता है? जर्नलिज्म तो ये एक कोर्स है, सहाफ़त का कोर्स है। सहाफ़त का कोर्स करने वाला वो जर्नलिस्ट बनता है, उसका दर्जा बड़ा है, उसकी कैटेगरी बड़ी है बनिस्बत एंकर के। ओके सर। अब जो जर्नलिस्ट है ये क्या करता है, खबरों का तर्जुमा करता है, खबरों को सेलेक्ट करता है, ये सारे काम। एंकर ये काम नहीं कर सकता। ठीक है? फहमीन ठीक है या कुछ जी और सर। सवाल है? नहीं सर, समझ गए। लियाकत अली। सर मेरा सवाल ये है कि जो बीबीसी चैनल है वो कानून साज इदारे से खबर क्यों नहीं कलेक्ट करती है सर? अगर वो फिर अपने रिपोर्टर को दूसरे देश भेज के, उसमें तो सर ज्यादा खर्चे होंगे, तो उसके बजाय सर कानून साज इदारे से खबर क्यों नहीं वो अपने ले रहे? कानून साज इदारे से? मतलब सर जहाँ से खबर को बाहरी मुल्क से खबर लाई जाती है जो इदारे हैं। नहीं, बीबीसी एक आलमी नशरियाती इदारा है, और उसके अपने रिपोर्टर्स। देखिए आमतौर पर जो ये बड़े बड़े इदारे होते हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इस काबिल होती है कि वो हर जगह अपने रिपोर्टर को रखें। दूसरी चीज़, ये खबर रसां इदारों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। मतलब उनकी जो पॉलिसियाँ होती है तो वो ये समझते हैं कि खबर रसां इदारे या न्यूज़ एजेंसीज है वो उनकी पॉलिसियों के हिसाब से आज़ादाना तौर पे काम नहीं करते, इसीलिए वो ये ज़रूरी समझते हैं कि हमारी रिपोर्ट हम खुद कवर करेंगे। और वो अपनी पहचान ही इस हवाले से बताते हैं कि बीबीसी एक गैर जानिबदार इदारा है। बीबीसी एक ऐसा इदारा है जो हर खबर की खुद तहकीक करता है, खुद तस्दीक करता है, उसके बाद उसको पेश करता है। तो ये एक वजह हो सकती है। कानून साज इदारा आप जो बता रहे हो तो पार्लियामेंट है, असम्बलियाँ हैं, तो उसकी भी वो रिपोर्टिंग करते हैं, उसके मुतालिक भी वो खबरें पेश करते हैं। ठीक है लियाकत?
लेकिन सर अगर ये कोई खबर ऐसी हो जो गलत शाये हो जाती है और वो पब्लिक में फिर प्रकाश हो जाते हैं, तो उसका उसके ऊपर कोई रिएक्शन भी होता है? बिल्कुल होता है। एक मरतबा बीबीसी ने एक खबर पेश की। खबर थी कश्मीर में चरार शरीफ एक मुकाम है, तो चरार शरीफ में वहाँ पर अस्करियत पसंदों ने कब्जा कर लिया था। कुछ मसला चल रहा था वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान। तो उस वक्त बीबीसी ने वीडियो चला दी। वो वीडियो क्या है, उसमें जो रूसी अफवाज है, रशियन फौज, वो चेचनिया में उस वक्त दाखिल हो रहे थे। तो वो वीडियो फुटेज उन्होंने किस खबर के साथ चला दिया कि भाई कश्मीर में चरार शरीफ में इस तरीके का वाक़या पेश आया। तो बाद में उन्हें उसके लिए माफ़ी चाहना पड़ा। तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, जिसके लिए जो ये बड़े इवन बीबीसी जैसे इदारों से भी गलती होती है, लेकिन ये लोग आमतौर पर उनकी गलती की जब निशानदेही की जाती है तो उसको तस्लीम कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। ये आजकल की तरह या हिंदुस्तानी मीडिया के इदारों की तरह हट धर्म अपनी गलती पे अड़ जाना, डट जाना, इस तरह का रवैया नहीं होता। ओके सर, थैंक यू। चलिए, सवालात हो गए हैं तो अब बारी बारी अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। मोहसिन उस्मान, अदनान आलम, सज्जाद आलम, उमर मोहम्मद कैफ, फारूक, इब्रार अहमद, एमडी शादाब, मोहम्मद मोहम्मद शादाब, निजामुद्दीन, एमडी लियाकत अली, तामिन परवीन, नाहिला, समर आफरी। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोग कल के लिए, लगता है अगर कल के लिए भी तैयार हैं तो कोई मसला नहीं, आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। वरना मैं ये समझूंगा, ये मानकर चलूंगा कि इंशाल्लाह पीर के दिन हम ये एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज पीर के करेंगे। दिन अच्छा रहेगा सर। 2 दिन का टाइम मिल जाएगा, जिनको न्यूज़पेपर नहीं मिलता वो न्यूज़पेपर का रास्ता निकाल लेंगे सर। ठीक है, मालूम कर लीजिए कहाँ से आप न्यूज़पेपर, हाँ ठीक है ये भी कि आप ये 2 दिनों में पता कर लें कहाँ से आप न्यूज़पेपर हासिल करेंगे। ठीक है, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में सभी को शामिल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।